देवर्षि नारद का वामन जी को मत्स्य आदि अवतारों का वृत्तांत सुनाना, नृसिंहावतार एवं प्रहलाद की कथा। महादेव जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद वामन जी के समीप गए और उनके वृत्तांत पूछने पर इस प्रकार बोले, प्रभो, मैं स्वर्ग लोक से यहाँ आया हूँ। प्रतिदिन सूर्य के गमनागमन ब्रह्मा का दिन पूरा होता है। दिन के अंत में रात होती है और ब्रह्मा जी की रात्रि में सब देवताओं का नाश हो जाता है। फिर मर्त्य लोक की तो बात ही क्या कहूं, जहां प्रतिदिन लोगों की मृत्यु होती है। आकाश धुएं से आच्छादित हो गया है। सब देवता राजा बलि के घर गए हैं। सप्तर्षि गण तथा ब्राह्मण और ब्रह्मचारी भी वहीं पहुंचे हैं। हा हा हु तुम्बुरु, पर्वत, अप्सराएं तथा गंधर्व गण, ये सब लोग राजा बलि के भवन में गए हैं। बलि उत्पात की शांति के लिए यज्ञ करते हैं। मैं भी उन्हीं के यहाँ यज्ञ देखने के लिए जाना चाहता हूँ। सुना है राजा बलि एक कम एक सहस्त्र यज्ञ कर चुके हैं। उस एक के भी पूरा हो जाने पर संपूर्ण लोकों पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। वहां यह प्रतिज्ञा करके यज्ञ आरंभ किया गया है कि ब्राह्मणों को जिसकी जो इच्छा होगी वही वस्तु दी जाएगी। बलि का कहना है कि किसी के मना करने पर भी ब्राह्मण को मुंह मांगी वस्तु अवश्य दी जाएगी। मेरी बात सत्य होगी। मैं अपने सेवकों, प्यारे पुत्रों, संपूर्ण राज्य तथा अपने आप को भी मांगने पर दे दूंगा। मेरा यज्ञ व्यर्थ न होने पाए। उनकी इस अहंकार पूर्ण बात से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। भला इस प्रकार प्रतिज्ञा करके कैसे यह यज्ञ पूर्ण होगा? आप ही उस यज्ञ के विध्वंस में कारण होंगे, यह जानकर मैं आपके पास आया हूं। आप इस समय ऐसी चेष्टा करें जिससे वह यज्ञ पूरा न हो। वामन जी ने कहा, महर्षि, मुझे यह बताओ कि मैं कौन हूं, मेरी क्या शक्ति है, मैं किस कारण से यज्ञ की पूर्ति में विघ्न उपस्थित करूंगा। जब इस यज्ञ में सब देवता पधारे हैं, सभी ऋषि और ब्राह्मण लोग भी सम्मिलित हुए हैं, तब यह व्यर्थ कैसे होगा? नारद जी बोले, प्रभो, एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हरे, वेदों के बिना मैं सृष्टि कैसे करूंगा? वेद नष्ट हो गए हैं, उनको मैं नहीं जानता। क्या वे किसी स्थान पर स्थित हैं या नीचे चले गए हैं? मुझ में जल के भीतर जाने की शक्ति नहीं है। आपको 10 अवतार धारण करके सृष्टि की रक्षा करनी चाहिए। अतः आप जलचर मत्स्य हों और शीघ्र ही वेदों को ढूंढ लाकर मुझे देने की कृपा करें। उनके यूं कहने पर श्री हरि ने जल में मत्स्य रूप धारण किया और वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को लौटा दिया। तत्पश्चात किसी समय ब्रह्मा जी ने पुनः प्रार्थना की, प्रभो, आप कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को पीठ पर धारण करें। समुद्र मंथन से प्रकट होकर लक्ष्मी जी आपका वरण करेंगी। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर आप श्री हरि ने कच्छप रूप धारण किया। समुद्र मंथन के समय आपका वह अद्भुत चरित्र मैंने अपनी आंखों देखा। तदनंतर एकारणव के जल में डूबकर जब पृथ्वी रसातल को चली गई और कहीं दिखाई न दी, तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर आपने महावराह का रूप धारण किया और नीचे जाकर अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को उठाया। फिर जल के ऊपर ले आकर पृथ्वी को यथास्थान रख दिया। वह आपका परम मनोहर तृतीय अवतार था, जिसके द्वारा आपने पर्वतों सहित पृथ्वी को स्थापित किया। अब आपके अत्यंत भयंकर नृसिंह अवतार की जो चौथा है कथा कहता हूं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के पुत्र दैत्य। पूर्व काल में दिति के 2 महाबली पुत्र हुए थे। एक का नाम हिरण्यकश्यप था और दूसरे का हिरण्याक्ष। स्वर्गलोक में देवता रहते थे और पाताल में दैत्यों तथा दानवों का राज्य था। हिरण्यकश्यप रसातल में राज्य करता था। देवताओं और दानवों ने मिलकर मनु के पुत्रों को पृथ्वी के राज्य पर स्थापित किया था। हिरण्यकश्यप ने यह व्यवस्था तोड़ दी और उसने युद्ध में इंद्र को परास्त करके 7 द्वीपों वाली पृथ्वी तथा अमरावतीपुरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। सब भोगों पर अधिकार करके वह असुर अपने पुत्र और पौत्रों के साथ राज्य भोगने लगा। उसने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी ने उसे मुंहमांगा वर देने को स्वीकार किया। तब उसने इस प्रकार वर मांगा, सुरश्रेष्ठ, मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए। देवताओं और मनुष्यों से किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो,
यदि मृत्यु हो ही तो ऐसे पुरुष से हो जिसका स्वरूप कुछ सिंह का और कुछ मनुष्य का हो, जो समूची पृथ्वी को धारण करने वाला हो। उसके थपेड़ों से विदीर्ण होकर मैं पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हूं। एवमस्तु कहकर ब्रह्मा जी चले गए। दैत्यराज हिरण्यकश्यप भी अपने स्थान को गया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसके मन में देवताओं के प्रति बड़ा भारी वैर हुआ। वह सोचने लगा, देवता मेरा क्या कर लेंगे, विष्णु से मेरा क्या प्रयोजन है तथा रुद्र भी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। समस्त यज्ञों द्वारा सदा मेरी ही आराधना होनी चाहिए। उस दैत्य का बर्ताव तो ऐसा था, परंतु उसके पुत्र प्रहलाद श्री हरि की स्तुति करते थे। जिनसे उसकी मृत्यु होने वाली थी उन्हीं भगवान विष्णु का वे चिंतन करने लगे। जब उन्हें दूसरी बातें पढ़ाई जाती थीं, तब भी वे श्री हरि का ही कीर्तन करते थे, जो 4 भुजाओं से सुशोभित, शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले, पीतांबरधारी, कौस्तुभ मणि से उद्भासित तथा संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष देते हैं। उन भगवान विष्णु का मैं सदा स्मरण करता हूँ। उनकी इस बात से दैत्य कुपित हो उठा और दूसरे दैत्यों से बोला, मेरे इस दुष्ट पुत्र को तुम लोग हाथी, सर्प, जल और अग्नि द्वारा मार डालो। प्रहलाद बोले, दैत्यराज, हाथी में भी विष्णु हैं, सर्प में भी विष्णु हैं, जल में भी विष्णु हैं और स्थल में भी विष्णु हैं। तुम में और मुझ में भी वे ही विराजमान हैं। विष्णु के बिना यह दैत्यों का समुदाय भी नहीं है। सदा प्रहलाद जी को मारने की चेष्टा की जाती थी तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी। यह देख हिरण्यकश्यप की छाती क्रोधाग्नि से जलती रहती थी। तब उसने पुत्र को स्वयं ही दंड देने के लिए उसके मुंह पर तलवार तान दी और कठोर वचनों से डांटते हुए उसे मार डालने का उद्योग किया। वह बोला, अरे बालक, तुझे धिक्कार है। तू नारायण की स्तुति करता है, बार बार मेरे शत्रु के गुण गाता है। अतः इस श्रेष्ठ तलवार से मैं अभी तेरा सिर उड़ाए देता हूं। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, इंद्र और वरदाता प्रभु हूं। तू अपने पिता को छोड़कर दूसरे की स्तुति क्यों करता है? बालक प्रहलाद जब पिता की इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ सके और अपने पिता की स्तुति भी नहीं कर सके, तब गुरुजी ने छड़ी से मारकर प्रहलाद को पुनः पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रहलाद बोले, जिन सर्वव्यापी श्री हरि ने चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को उत्पन्न किया, बढ़ाया और फिर सबका शमन किया है, उन्हीं की मैं स्तुति करता हूं। वे ही श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी भी विष्णु हैं, शिव भी विष्णु ही हैं, इंद्र, वायु, यम और अग्नि भी विष्णु हैं। प्रकृति आदि 24 तत्व और उनके साक्षी 25वें पुरुष भी विष्णु ही हैं। वे ही पिताजी के, गुरु जी के तथा मेरे शरीर में भी स्थित हैं। यह जानने पर भी कोई मरण धर्मा प्राणी श्री हरि के सिवा दूसरे नीच मनुष्यों की स्तुति कैसे कर सकता है? गुरुजी बोले, शिष्य, यह तो बता, मनुष्यों में नीच कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, पुत्र जन्म आदि के समय, मृत्यु के समय तथा शुभ अवसरों में जिसके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण नहीं होता, वही मनुष्यों में अधम है। मय, राजकुल से समागम, युद्ध, व्याधि, स्त्री संग, विपत्ति, यात्रा तथा मृत्यु के समय जो इस पृथ्वी पर रहते हुए श्री हरि को भूलकर माता पिता का स्मरण करते हैं, वे मूर्ख मानव मनुष्यों में अधम हैं। मेरे तो न माता है, न पिता है, न स्वजन है, न सेवक हैं। श्री हरि के बिना मेरा कोई नहीं है। आपको जो उचित जान पड़े वह बर्ताव कीजिए। इस तरह की बातों से दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और वह मारने के लिए समीप आया। इतने में ही प्रहलाद की माता ने आकर पुत्र को आंचल से ढक लिया और उसके भाई, स्वजन तथा बहन ये सभी आकर कहने लगे, भैया तू हरि हरि मत बोल। मैं तेरी माता हूं, यह बहन है, ये भाई है तथा ये स्वजन लोग हैं। हम सब तुम्हारे पिता का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम बहुत दिनों तक यहाँ जीवित रह सकते हैं। अतः तुम्हें भी इनका आदर करना चाहिए। प्रहलाद बोले, प्रकृति मेरी माता है, बुद्धि मेरी बहन है, जिसको मैं कहा जाता है वह अहंकार है। पंच तन्मात्राओं के समुदाय मेरे सहोदर भाई हैं, जो मेरे साथ ही जाते हैं। इनको उत्पन्न करने वाला जो 25वां पुरुष है, वही मेरा पिता है।
परमात्मा श्री हरि ही अंतर्यामी इस शरीर में स्थित हैं। यदि उनका सम्मान किया जाए तो वे हृदय में दर्शन देते हैं। उनका चरण ही अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्थान है। आप लोगों के लिए राज्य ही अभीष्ट वस्तु है, परंतु जहां भगवान विष्णु का पूजन नहीं होता वह राज्य मुझे तिनके के समान प्रतीत होता है। ब्रह्मा, रुद्र, अनल आदि के रूप में जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो बिना किसी आधार के ही सर्वत्र विचरते हैं, वे ही भगवान विष्णु हैं। ये जो आकाश में स्थित और ध्रुव से बंधे हुए संपूर्ण ग्रह दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब भगवान विष्णु के ही वचन से पृथ्वी पर नहीं गिरते। फिर प्रलय काल में वे ही सबका विनाश करते हैं। ऐसा विचार करके मुझे आप लोगों से मृत्यु का भय नहीं है। प्रहलाद की यह बात पूरी होते ही उनके पिता ने उन्हें लात मारकर कहा, कहां है तेरा हरि? पहले मैं उसी को मारता हूं, उसके बाद हरि हरि की रट लगाने वाले तुझ दुष्ट का भी वध कर डालूंगा। प्रहलाद ने कहा, पृथ्वी आदि 5 भूत भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। वे ही स्थल और जल में हैं। अधिक कहने से क्या लाभ? यह संपूर्ण जगत विष्णुमय ही है। तृण, काष्ठ, गृह, क्षेत्र, द्रव्य और देह सब में श्रीहरि स्थित हैं। वे ज्ञान योग से जाने जाते हैं, इस चर्म चक्षु से नहीं देखे जाते। भगवान विष्णु सब सुनते हैं, सब जानते हैं और सब कुछ करते हैं। प्रहलाद के यूं कहने पर हिरण्यकशिपु सहसा सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया। उसने दृढ़ता पूर्वक कमर कस ली और म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींचकर प्रहलाद को थप्पड़ मारकर कहा, अब तू अपने विष्णु का स्मरण कर ले। मैं अभी उज्जवल कुंडलों से सुशोभित तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा, जैसे वृक्ष से पका फल गिराया जाता है। यदि जीवित रहना चाहता है तो इस खंभे से अपने विष्णु को निकाल कर दिखा। प्रहलाद जी भय छोड़कर पद्मासन लगा धरती पर बैठ गए और कंधा नीचा करके श्वास को ऊपर रोककर हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए मरने के लिए तैयार हो गए। प्रभु, उस समय मैंने एक आश्चर्य की बात देखी। आकाश से फूलों की एक माला नीचे आई और स्वयं ही प्रहलाद जी के गले में पड़ गई। इतने में ही खंभे से एक भयंकर आवाज हुई, जिसे सुनकर सब लोग क्षुब्ध हो गए और मन ही मन सोचने लगे, क्या यह पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, अथवा क्या स्वर्ग लोक टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा, अथवा प्रहलाद का सिर इस दैत्य के खड्ग से कटकर पृथ्वी पर तो नहीं गिर जाएगा। इसी समय खंभे से बड़ा भयानक सिंहनाद हुआ। उस शब्द से मूर्छित होकर सब दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। हिरण्यकशिपु के हाथ से ढाल और तलवार भी गिर गई। वह सोचने लगा, यह क्या है? जब सिर ऊंचा करके वह देखने लगा, तब भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। नीचे से मनुष्य की आकृति और ऊपर से भयंकर सिंह का स्वरूप। दाढ़ों के कारण विकराल मुख, मानो वे आकाश को चाट लेंगे। शरीर तेज से प्रज्वलित हो रहा था। मुख से भयानक कटकट की ध्वनि हो रही थी, मानो गरजता हुआ बादल मूर्तिमान हो गया हो। गर्दन के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। देवता और दैत्य सबके लिए उनकी ओर देखना कठिन था। उन्हें देखकर वह दैत्य पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरसिंह जी ने उसके बाल पकड़कर आकाश में 100 बार उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उस दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तब भगवान ने हिरण्यकशिपु को घुटनों पर सुलाकर उसकी छाती चीर डाली। देवता जय जयकार करने लगे। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में शांति छा गई। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात विष्णु भक्त प्रहलाद जी दैत्यों के राजा बनाए गए। उन्होंने बहुत वर्षों तक भूमंडल का राज्य किया। उनके अनेक पुत्र हुए, जिनमें विरोचन ज्येष्ठ थे। विरोचन से बलि का जन्म हुआ। बलि के उत्पन्न होने के पश्चात विरोचन ने एकांत में योग साधन करके श्री हरि के तत्व का ज्ञान प्राप्त किया और राज्य त्याग कर वे पर्वत शिखर पर चले गए। श्री हरि ने उनके शरीर को कल्पांत स्थायी कर दिया। तदनंतर हम में से कौन राजा होगा, इस प्रश्न को लेकर दैत्यों और दानवों में बड़ा विवाद हुआ। तब प्रहलाद जी ने आकर एक व्यवस्था की। उन्होंने कहा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, दीर्घायु, अतिशय बलवान, यज्ञशील, सदा आनंद युक्त, अधिक पुत्रों वाला तथा अत्यंत दुर्जय हो, जो देवताओं के साथ अकारण युद्ध न करे और भगवान विष्णु को सर्वोपरि अजेय शक्ति के रूप में जाने, जिसकी संग्राम में मृत्यु न हो,
जो सर्वस्व दक्षिणा में दे देने वाला हो, अपनी बात कभी व्यर्थ न होने देता हो तथा सब पुत्रों में जो अपनी स्वाभाविक श्री के द्वारा अधिक शोभा पाता हो, उस व्यक्ति को जब गुरुदेव शुक्राचार्य राज्य पद पर अभिषिक्त कर दें, तब वही सब दैत्यों का राजा हो। राजा होने योग्य कौन है, इसके निर्णय में गुरुदेव ही प्रमाण हैं। यूं कहकर प्रहलाद जी चले गए। तदनंतर दैत्य और दानव एक मत होकर उस व्यवस्था का पालन करने लगे। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को ही गुणों में अधिक देखकर तथा प्रहलाद के सभी गुण बलि में विद्यमान हैं, यूं समझकर उन्हीं को दैत्यों का राजा बनाया। वामन जी, मुझे युद्ध देखने के लिए बड़ी उत्कंठा रहती है। ब्राह्मण को युद्ध करते देख मुझे बड़ा हर्ष होता है। आप भी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं, अतः बताइए कब युद्ध करेंगे। वामन जी का बलि से 3 पग भूमि ग्रहण करना तथा गंगा और वामन स्थली की महिमा, प्रभास खंड का उपसंहार। वामन जी ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर मैं जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को गुरु बनाऊंगा और बहुत से क्षत्रियों के साथ कार्तवीर्य अर्जुन का वध करूंगा। आगे चलकर महाबली रावण लंका का राजा होगा। वह अपने अत्याचारों के कारण जब तीनों लोकों के लिए कंटक रूप कहा जाने लगेगा, तब मैं दशरथ और कौशल्या का पुत्र राम होकर भाइयों के साथ अवतार लूंगा। विश्वामित्र जी के यज्ञ मंडप में जाऊंगा। ताड़का को मारकर सुबाहु को यमलोक पठाऊंगा। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण करके सीता के स्वयंवर में जाऊंगा और शंकर जी का धनुष भंग करके सीता के साथ विवाह करूंगा। तत्पश्चात अयोध्या का राज्य छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में चला जाऊंगा। वहां पहले मुझे सीता हरण का दुख प्राप्त होगा। इससे भी पहले मैं लक्ष्मण द्वारा राक्षसी शूर्पणखा की नाक और कान कटवा दूंगा। फिर 14,000 राक्षसों सहित खर, दूषण तथा त्रिशिरा का वध करूंगा। मृग रूपधारी मारीच राक्षस को मौत के घाट उतारूंगा। तदनंतर रावण द्वारा मेरी पत्नी सीता का अपहरण होगा। सीता की रक्षा के लिए प्राण दे देने वाले जटायु का दाह संस्कार करके सुग्रीव से मित्रता जोड़ूंगा। बाली को मारकर नल आदि वानरों के सहयोग से समुद्र पर पुल बांधूंगा। लंका पर घेरा डाल दूंगा और सब राक्षसों का संहार करूंगा। विभीषण को लंका का राज्य दूंगा। फिर अयोध्या आकर वहां का अकंटक राज्य भोग कर काल और दुर्वासा के अद्भुत चरित्र द्वारा प्रेरित हो पुत्र को राज्य दे भाइयों के साथ सशरीर परम धाम को जाऊंगा। द्वापर आने पर जब बहुत से असुर भावापन्न क्षत्रियों के भार से आक्रांत हो यह पृथ्वी रसातल जाने को उद्यत हो जाएगी, तब मैं उसकी दुर्दशा नहीं देख सकूंगा। मथुरा के राजा कंस को मारकर शिशुपाल को भी परास्त करूंगा और समस्त असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। कलयुग आने पर थोड़े जल वाले बादल होंगे। गौएं बहुत कम दूध देंगी। दूध में घी और मनुष्यों में सत्य का अभाव होगा। लोक में चोरों का उपद्रव बढ़ जाएगा। सब लोग रोग से पीड़ित होंगे और किसी को अपना रक्षक नहीं पाएंगे। उस समय मैं बुद्ध रूप में अवतार लूंगा। उसके बाद जब नदियां क्षीण हो छोटी हो जाएंगी, उनकी धारा पीछे की ओर बहने लगेगी तथा कार्तिक में ही वे सूख जाएंगी। एकादशी और शिवरात्रि का व्रत बंद हो जाएगा। उस समय कलयुग में ऐसे ऐसे बर्ताव होंगे जो पहले के 3 युगों में कभी नहीं हुए थे। बेटा माता पिता को त्याग कर पत्नी की सेवा में लग जाएगा। न कोई गुरु होगा, न सेवक, कोई किसी की सेवा नहीं करेगा। कलयुग इस पृथ्वी पर ज्यों ज्यों अपने रोग का विस्तार करता जाएगा, त्यों त्यों सब लोग एकाकार होते जाएंगे। सब कुछ म्लेच्छों द्वारा दूषित होगा। लोग स्नान और संध्या छोड़ देंगे। उस समय मैं कल के नाम से विख्यात ब्राह्मण होऊंगा और म्लेच्छों का संहार करके याज्ञवल्क्य जी को पुरोहित बनाकर म्लेच्छ वध का प्रायश्चित्त करने के लिए यज्ञ करूंगा। नारद जी, इस प्रकार जो मेरे अवतार होंगे उनमें युद्ध का अवसर आएगा। इस समय देवता लोग राजा बलि के साथ युद्ध नहीं करेंगे। दैत्यराज बलि मेरा यजन करते हैं। वे महात्मा पुरुष हैं, अतः मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं हैं। उन्होंने महान यज्ञ का प्रारंभ करके सर्वस्व दान का नियम ग्रहण किया है। यूं कहकर वामन जी नगर में गए और एक घर से दूसरे घर को देखते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों के घरों पर भिक्षा मांगने लगे। वे प्रतिदिन स्नान और वेदाध्ययन करते और द्विजों के घरों में भिक्षा एवं भोजन पाते थे। चौराहों पर तथा सुंदर मंदिरों में ठहरते थे। वहां बहुत लोग उन्हें घेरे रहते थे।
उनके कंधे मोटे और ठोड़ी बड़ी थी। वे सिर हिला हिलाकर ताल दे देकर नाचते और अत्यंत मनोहर स्वर में गाते थे। ब्राह्मणों की सभा में वे चारों वेदों का उच्चारण करते थे। वामन जी का स्वरूप बड़ा सुंदर था। दैत्यों तथा ब्राह्मणों के बालक उन्हें दिन रात घेरे रहते थे। वे सब ब्रह्मचारी वामन को यज्ञ मंडप में ले गए और बोले, तुम अपनी कुटी बनाने के लिए कोई स्थान राजा बलि से मांग लो। विद्वान ब्राह्मण का इस नगर में सदा आदर किया जाता है। सब मनुष्य उनसे अनुरोध करने लगे, वामन जी, आप सदा दैत्यराज बलि के नगर में निवास करें। बहुत अच्छा कहकर वामन जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय मंडप के द्वार पर बड़ा कोलाहल हुआ। वामन जी अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां खड़े होकर वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्रों का वह महान घोष समूचे मंडप में छा गया। पहले से भीतर गए हुए दैत्यों ने दैत्यराज बलि को सूचित किया, देव, एक वामन ब्रह्मचारी यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। आप उन्हें भीतर ले आने के लिए द्वारपाल को आज्ञा दें। एक मुख से चारों वेदों के उच्चारण की ध्वनि सुनकर राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे द्वारपाल से बोले, इन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ। मैं इनकी पूजा करूंगा और इन्हें जिस वस्तु की इच्छा होगी वही दूंगा। मुझे वे बातें याद हैं जो गुरुजी ने सिखाई थी। कोई वेदमय पात्र होता है, कोई तपोमय। जो भी पात्र तुम्हारे पास आवेगा वही तुम्हें तार देगा। यज्ञ आरंभ होने पर मुझे सत्पात्र के लिए अवश्य दक्षिणा देनी चाहिए। बलि की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका और कहा, राजन, वामन को भीतर न बुलाओ। सब ब्राह्मणों का पूजन यज्ञ मंडप के द्वार पर ही करना चाहिए। दीन, अंध, कृपण, बधिर, वामन, कुब्ज तथा रोगी ये सब द्वार पर ही पूजने योग्य हैं। आप द्वार पर ही जाकर सोने, चांदी और वस्त्रों से वामन का सत्कार करें। 4 पुरुषों का जन्म व्यर्थ है और 16 प्रकार के दान भी व्यर्थ हैं। जिनके पुत्र नहीं है, जो धर्म से बहिष्कृत हैं, जो दूसरे के घर भोजन करते हैं तथा जो पराई स्त्रियों में आसक्त हैं, इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ माना गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्यायोपार्जित धन का दान नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण नहीं हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो पतित हैं, संध्याहीन हैं, चोर हैं, जो गुरु को प्रसन्न नहीं रख सकते, माता पिता की सेवा से विमुख हैं, ब्राह्मणों में अधम हैं, शूद्र स्त्री से संपर्क रखते हैं, वेद विक्रेता, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित हैं, जिन्हें स्त्री ने वशीभूत कर रखा है, जो सांप पकड़ने वाले हैं तथा दूसरों की निंदा में रत रहते हैं, उन सब को दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो कोई भी वेदों का स्वाध्याय करता है वह ब्राह्मण मेरे लिए विष्णु के समान आदरणीय है। घर पर श्रोत्रिय ब्राह्मण के आने पर उसके सत्कार में विलंब नहीं करना चाहिए। उठकर उसका स्वागत करे, मीठे वचन बोले और चरण धोकर यथाशक्ति उसे भोजन दे। यही गृहस्थ का धर्म है। यदि वामन जी मेरे यज्ञ मंडप से बिना पूजा प्राप्त किए ही लौट जाएंगे तो सर्वस्व दक्षिणा के संकल्प से किया जाने वाला यह संपूर्ण यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा। यह बातचीत हो ही रही थी कि वामन जी दैत्यराज बलि के समीप बुलाकर लाए गए। उनका पिंगल शरीर तेज से सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रहा था। विष्णु स्वरूप वामन जी को आते देख राजा बलि उठकर उनके सम्मुख गए और प्रणाम करके आगे खड़े हो इस प्रकार बोले, मैं धन्य हूं जिसके यज्ञ में विष्णु के समान ब्राह्मण का शुभागमन हुआ है। यूं कहकर बलि उन्हें मध्यवेदी के समीप ले गए, उन्हें बैठने को आसन दिया, पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य अर्पण किया। चंदन, धूप और गंध आदि के द्वारा उनकी पूजा करके सामने खड़े हो उन्हें मधुपर्क और गौ निवेदन की। वामन जी ने मधुपर्क को सूंघकर गाय को प्रणाम किया। बलि ने कहा, विप्रवर, आपका स्वागत है। वामन जी बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं याचक होकर आया हूं, मुझे दान दो। बलि ने कहा, प्रभो, बताइए आपको क्या दिया जाए। वामन बोले, दैत्यराज, भूमि दो। बलि ने कहा, प्रभो, कितनी भूमि दूं? वामन बोले, राजन, मुझे कुटी बनाने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने कहा, मैंने आपको 3 पग भूमि दी। वामन बोले, मैंने तुम्हारा यह दान ग्रहण किया।
इसी बीच में शुक्राचार्य बोल उठे, इन्हें दान न दो, ये सनातन विष्णु हैं। तब बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि ऐसी बात है तो इनसे बढ़कर दान का उत्तम पात्र और कौन हो सकता है। यूं कहकर बलि ने सव्य भाव से दाहिने हाथ में कुश और अक्षत लिए, परंतु गुरुजी ने न तो संकल्प पढ़ा और न वामन के हाथ में जल ही गिरवाया। यह देख सारे ऋषि, होता, सभासद, बहुत से ब्राह्मण, दैत्य तथा राजा के स्त्री पुत्र और बंधु बांधव आश्चर्यचकित हो उठे और कहने लगे, दत्तम तथा गृहीतम, यह वाणी द्वारा दोनों ओर से कह दिए जाने पर भी गुरुजी संकल्प के लिए जल क्यों नहीं छोड़ते हैं। वामन जी के हाथ में कल्याण के निमित्त ही जल दिया जाना चाहिए। वाणी द्वारा जो दान दे दिया गया उसे क्रिया द्वारा निष्पन्न क्यों नहीं किया जाता। गुरुजी यजमान को नरक में घसीट रहे हैं। यह सब सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, राजन, ये वामन साक्षात विष्णु हैं। दैव योग से तुम्हें देखने के लिए आए हैं। पता नहीं दान लेकर ये तुम्हारा प्रिय करेंगे या अप्रिय। तब बलि ने कहा, गुरुदेव मेरी बात सुनिए, मैं इंद्र हूं। साक्षात भगवान विष्णु ही ब्राह्मण हैं और देने योग्य द्रव्य सूर्य देवता का स्वरूप है। जब साक्षात विष्णु ही यहाँ उपस्थित हैं, तब उनकी प्रीति के लिए मुझे यह दान क्यों नहीं देना चाहिए। यूं कहकर बलि ने वामन के हाथ में संकल्प का जल दे दिया। तब वामन जी चतुर्भुज रूप धारण करके बढ़ने लगे। उनके बढ़ते हुए स्वरूप को देखकर ब्राह्मण, ऋषि और देवता उनकी स्तुति करने लगे। देव आपकी जय हो, अनंत आपकी जय हो, सर्वव्यापी विष्णुदेव आपकी जय हो, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, मत्स्य रूपधारी हरे आपकी जय हो, कूर्मावतार आपकी जय हो, पृथ्वी को उठाने वाले वाराह आपको नमस्कार है, नरसिंह आपको नमस्कार नमस्कार है, जमदग्नि नंदन परशुराम आपको नमस्कार है, लक्ष्मण सहित श्री राम आपकी जय हो, कृष्ण जगन्नाथ देवकी नंदन आपकी जय हो, बुद्ध और कल्कि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सब नरनारी भगवान की स्तुति करते थे। देवर्षि नारद और सनकादि योगी भी उनके गुण गाते थे। भगवान विष्णु ने 2 ही पगों में समस्त ब्रह्मांड को माप लिया, तीसरे के लिए स्थान न रहा। उस समय देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों ने भी भगवान विष्णु के चरणों का पूजन और उनका स्तवन किया। गंधर्वों ने उनके गुण गाए। भगवान जब अपने चरण को समेटने लगे, उस समय उसके आघात से ब्रह्मांड फूट गया और उससे बाहर का जल वहां प्रकट हो गया। वही जल भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा है, जो ब्रह्मांड के शिरोभाग से निकली है। गंगा देवी त्रिभुवन को पवित्र करने वाली हैं। साक्षात भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर उन्हें धारण किया है। वे स्वर्ग लोक में स्वरधुनि के नाम से पूजित होती हैं और भूलोक में आने पर गाम अर्थात भूमिंगता इस व्युत्पत्ति के अनुसार गंगा कहलाती हैं, तथा जब वे पाताल में आईं तब त्रिपद गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। गंगा जी के स्मरण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। उनके दर्शन से संपूर्ण अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। उनके जल में स्नान करने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा जी में स्नान करके देवी, विष्णु तथा शिव की पूजा करता है, वह इंद्रलोक को लांघकर श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री विष्णु के चरणोदक रूप गंगा का जल पीकर, उसमें स्नान करके तथा उसे प्रणाम करके मन और इंद्रियों का पूर्ण संयम रखने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी को उपवास करके मनुष्य मुक्ति पाते हैं। जो शुद्ध भाव से युक्त हो परमात्म चिंतन में स्थित होते हैं, जन समुदाय के स्थानों से विरक्त रहते हैं, वे संसार बंधन का उच्छेद करके परम गति को प्राप्त होते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी, प्रतिज्ञा की पूर्ति न कर सकने के कारण वामन जी ने जो बलि का निग्रह किया, उससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि पर अनुग्रह किया और उन्हें पाताल लोक में भेजकर स्वयं वामन स्थली में निवास करने का विचार किया। वहां उन्होंने पंचाग्नि साधन किया और वामनपुरी बसाई। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई वह पुरी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दी गई। वह पुरी भद्रा नदी के किनारे स्थित है। मधुमती में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वृद्ध प्रभास में उन सबका विस्तार बताया गया है।
भगवान विष्णु वामन स्थली में स्थित हुए। राजा बलि पाताल लोक में रहने लगे। मधुमती में सब कामनाओं और फलों के दाता भगवान माधव विराजमान हैं। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे 12 योजन विस्तृत प्रभास क्षेत्र का वर्णन किया, जो स्मरण करने मात्र से सब सिद्धियों को देने वाला है। प्रभास खंड संपूर्ण।